पंचकूला के सेक्टर 1 रेड बिशप में हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने सिविल इंजीनियर और सभी एक्शन और जन स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि विस्तार से मीटिंग की गई है। जन स्वास्थ्य विभाग लोगों से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी एक सपना है कि लोगों को स्वच्छ पानी मिले। जल जीवन मिशन के तहत भी हमारे जो सेंटर गवर्नमेंट से स्टेट का शेयर होता है, उसका जो पैसा आया था, उसके काम लगभग कंप्लीट कर दिया गया है। अमृत योजना के तहत शहरी क्षेत्र के अंदर नई पाइपलाइन बिछाने का काम हुआ है। शहर के अंदर लोगों को स्वच्छ जल देने का कार्य किया है। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर के रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है। मंत्री जी, ये जो योजना जो गांव और शहर के लिए है और जो कॉलोनी है, कहीं ना कहीं वो डंपिंग ग्राउंड बन के वहाँ कूड़ा ढेर लग गया है, और जो वहाँ पानी की समस्या है, गंदा पानी पीने मजबूर है लोग, उनके लिए क्या समस्या लेके आए हैं? देखिए, डंपिंग की जहाँ तक बात कही, ये शहरी क्षेत्र की बात है, यूएलबी का मामला इसमें आता है। हाँ, और वहाँ भी हमने इस बात की व्यवस्था करेंगे कि पानी जो है वो स्वच्छ जाएगा। पानी की तो पाइपों से जाना है, कहीं कोई लीकेज की और का कोई भी अगर होगा तो उसको ठीक करने का काम हम करेंगे। कोई भी इस तरीके की ना हो, ये अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और आने वाले समय में अपने अपने एरिया के अंदर उनको कह दिया गया है कि आप ये सुनिश्चित करें कि कहीं भी इस तरीके के मामले ना आए। अगर कोई आए तो उनकी फिर जवाबदेही तय की जाएगी। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। क्या मुद्दे उठाए? दूसरा, पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में अब तक लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है। जन शिविरों में भी शिकायतें आई और समाधान भी हुए, लेकिन स्थायी तौर पर लोग जो है अभी मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे पर्टिकुलरली पानी की पाइपलाइन बिछाई। छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ पर नहीं पहुँच पा। वही मैंने कहा कि जहाँ भी अब तक पानी नहीं पहुँचा है, जिन क्षेत्रों के अंदर भी, या कई जगह कोई बड़े गांव है उसके अंदर भी आबादी बढ़ने से और जो है नई जो जगह जो लोग जो आबादी बढ़ जाती है, तो वहाँ भी जो पानी की पाइपलाइन पहुँचाने की बात हो, चाहे जैसे आपने पर्टिकुलर एरिया की बात कही, वहाँ पानी की पाइप पहुँचाने की बात हो, वो प्रोजेक्ट बना करके और हम उनको हमारा देखिए स्पष्ट ये है कि पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। हम हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसको साकार करने का काम करेंगे। और जहाँ भी अब तक पानी नहीं पहुँचा, वहाँ भी हम पानी पहुँचाने का काम करेंगे। जहाँ कोई नई कॉलोनियाँ हैं जिनको अभी अप्रूव्ड किया गया है, जहाँ ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहाँ भी हम पानी पहुँचाने का काम करेंगे। हमारी एक और भी स्कीम है कि जिस गांव की आबादी 10,000 या उससे ज़्यादा है, उसको हम महाग्राम योजना के तहत ले रहे हैं और वहाँ हम सीवरेज की, पानी की सारी व्यवस्था देने का काम करेंगे। शहरी क्षेत्र के ऊपर जिस तरीके से जो सारी सुविधाएं होती है सीवरेज की, पानी की, वो हम गाँव में भी देने जा रहे हैं। और इसके तहत हमने 16 गांव कंप्लीट कर भी लिए हैं, जिसके अंदर पूरी तरीके से सीवरेज भी है, पानी की व्यवस्था भी है, पानी की कैपेसिटी वहाँ बढ़ाने का काम हमने किया है। और 5 गांव 31/12 तक और कंप्लीट हो जाएंगे और टोटल हमने 144 गांव जो है उनका ऊपर ये आगे के कार्य हमारे चल रहा है। कोई एस्टिमेट बनाना, कोई और जो प्रोसेस के अंदर है, जिसको हम आने वाले समय के अंदर लेंगे। उन गाँवों के अंदर भी जो बड़े गाँव हैं, मैंने जैसे कहा कि 10,000 या उससे ऊपर की जो आबादी है, उनको भी सारी की सारी सुविधाएं देने का काम हम गांव के अंदर भी शहरी तर्ज के ऊपर करने का काम करेंगे। पिछली सरकार में ये विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग दुष्यंत चौटाला जी के पास था, जो मुख्यमंत्री थे, तो बीजेपी के कई नेताओं ने और कई लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। क्या किसी तरह की जांच करवाई जाएगी उसकी? B&R का महकमा उनके पास था, ये महकमा उनके पास नहीं था। PWD का था महकमा। और मैंने जैसे कहा कि हम सबसे पहले डिपार्टमेंट की छवि सुधारने का काम करेंगे। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारियों की मीटिंग थी, जिसमें हमारे एसी साहब, सभी चीफ इंजीनियर्स, सभी SC साहिबान और सभी एक्शन अलग अलग ज़िलों से बुलाए गए थे और उनसे
विस्तार से मीटिंग की गई है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ का महकमा सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी एक सपना है, उनका एक नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल। उसके तहत जल जीवन मिशन के तहत भी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट का शेयर होता है, उससे जो पैसा आया उसके काम लगभग कंप्लीट कर लिए गए हैं। अमृत योजना के तहत शहरी क्षेत्र के अंदर कार्य नई पाइपलाइन बिछाने का हुआ है, कहीं नई आबादी है तो उसका भी हम बिछाने का काम कर रहे हैं। और चाहे गाँव के अंदर और चाहे शहर के अंदर अब भी जो कुछ रह गया है उसके भी एस्टिमेट बना करके हम जल्दी से जल्दी उसका पाइपें बिछा करके लोगों को स्वच्छ जल देने का काम करेंगे। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिस तरीके से प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार तीसरी बार सरकार बना करके रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से पहली बार किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। जो विश्वास लोगों ने व्यक्त हमारे ऊपर किया है, हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। किसी भी तरीके का कोई भी कहीं भी कोई भ्रष्टाचार होगा तो उसको सहन नहीं किया जाएगा और हम एक अच्छी व्यवस्था लोगों को देने का काम करें, चाहे गाँव के अंदर और चाहे शहर के अंदर हम अच्छा पानी उपलब्ध कराने का काम करें। वहीं जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ नए प्रोजेक्ट बना करके भी आगे का विज़न ले करके, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम बनाते हैं, चाहे वो सीवरेज का है चाहे पानी की व्यवस्था का है, तो अगले आने वाले 20-25 साल तक और आबादी कितनी बढ़ती है उसी हिसाब से हम बनाने का काम करें। ये भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है और मैं समझता हूँ कि हमें जो हमारा कार्य चल रहा है उसमें और ज़्यादा सुधार करते हुए हम अच्छी व्यवस्था देने का काम प्रदेश के लोगों को करेंगे। जी, दो